आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, मैं आपको ऐसे औषधि के बारे में, ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जिसके बहुत औषधीय गुण हैं और कई बीमारी में लाभकारी है। और गांव में ये सभी जगह, भारत में सभी सूखे क्षेत्र में ये पाया जाता है और गांव में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर पर पाया जाता है। दोस्तों, इसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग यानी कि चिरचटा। गांव में इसे सबसे ज़्यादा चिरचटा नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसके इस तरीक़ा के पेड़ होता है और जो हाथ में मैंने ली है, इस तरीक़ा की ये मंजरी होती है और इस मंजरी में कांटे से होते हैं जो हाथ पे चुभ जाते हैं और चुभने के बाद में दोस्तों इसी तरीक़ा के ये बीज भी होते हैं, इसी तरीक़ा के ये और कांटे होते हैं, इस तरीक़ा का पूरा होता है। सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं इसके। दोस्तों, इसका अपामार्ग चिरचटा प्रिकली चाल फ्लावर के नाम से भी जानते हैं और इसके बहुत औषधीय गुण हैं, बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये गाँव में, खेतों में पाया जाता है। भारत में वैसे सभी जगह ये पाया जाता है। दोस्तों, इसके औषधि के बारे में बात करें तो बहुत औषधीय गुण हैं इसके और आयुर्वेद के अनुसार अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्राकृतिक में गर्म होता है। ये पाचन शक्ति वर्धक है, भूख बढ़ाने में लाभकारी है, दस्तावर है यानी कि दस्त लाने में, पेट साफ करने में बहुत फायदेमंद है और विष नाशक है, कृमि नाशक है, पथरी नाशक है, रक्त शोधक है, खून को साफ करने वाला, ज्वर नाशक है, श्वास रोग में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, भूख को नियंत्रित करने में, भूख को नियंत्रण करने वाला तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु में उपयोगी है और गर्भधारण में उपयोगी है और पाइल्स बवासीर वाले लोगों में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पाइल्स बवासीर वाले रोगियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, इसका अपामार्ग का, चिरचटा का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अपामार्ग के पत्ते, इसका जड़ व बीज और सूखा यानी कि जड़, पत्ते, बीज को उखेड़ लें या उखेड़ने के बाद में इसे धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद में इसका चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाने के बाद में आप इसका सेवन कर सकते हैं 3 से 5 ग्राम। आप 3 से 5 ग्राम चूर्ण का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। तो दोस्तों, कई बीमारी में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका पत्ते का रस भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो पत्ते का रस आप इसका कम से कम मानो तो 10 से 20 ml भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पत्ते का रस का बहुत ज़्यादा लाभकारी है इसका पत्ते का रस में। और दोस्तों, इसकी भस्म तैयार करनी है, तो भस्म कैसे तैयार करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका भस्म से आपको कितना लेना है, कितना यूज़ करना है, इसके बारे में जान लीजिए। तो अपामार्ग के पेड़ को, पत्ते को इसको उखेड़ लें। उखेड़ने के बाद में घर ले आएँ। उसके बाद में इसको कूट कर, इसे काट कर और इसे धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद इसमें एक मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद में इसको मिट्टी के बर्तन में से जला दें और जलाकर इसे, उसकी राख बन जाती है, उसी राख को पीसने के बाद में कपड़े से छान लें या छन्नी से इसे छान लें। छानने के बाद में जो भस्म तैयार होती है उसी को इसकी भस्म बोला जाता है। अपामार्ग की भस्म तैयार हो जाती है। और इस भस्म को इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको भस्म को 1 ग्राम इस्तेमाल करना है, या आपको यानी कि, तो दोस्तों भस्म लेनी कैसी है, तो आपको 1 ग्राम भस्म आपको इस्तेमाल करनी है। आप मक्खन में या छाछ में मिलाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी से भी। दोस्तों, पाइल्स बवासीर में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अपामार्ग का कैसे इस्तेमाल करना है, तो अपामार्ग के पत्ते का 6 ग्राम रस और काली मिर्च यानी कि दाने, इसके 5 दाने पानी के साथ पीसकर व छानकर सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है। अर्श बवासीर रोग में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो अर्श पाइल्स वाले, बवासीर वाले मरीज हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। हर दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। एक तरीका की जड़ी बूटी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है,
तो मुमकिन है, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते